एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि केतन और धीरज आपस में बातचीत कर रहे हैं कि तभी नर्मदा का फ़ोन आ जाता है और केतन नर्मदा को कहता है कि तुम मुझे भूल जाओ। यानी कि वह उससे ब्रेकअप कर देता है फ़ोन में। धीरज यह बात सुनता है तो अपने भाई को पकड़ के बाहर ले जाता है ग्राउंड में। ग्राउंड नहीं, उनके बरामदे में, यानी कि उनके आंगन में। और वह उसको आंगन में कॉलर पकड़ कर कहता है कि तुमने इतनी आसानी से फ़ोन पर कैसे कह दिया एक लड़की से कि तुम मुझे भूल जाओ। ये तुमने प्यार करने से पहले नहीं सोचा था इसका अंजाम। लेकिन तभी वह लड़ाई मार कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे अचानक से नर्मदा आ जाती है। यानी कि नर्मदा ने फ़ोन काटा नहीं कि केतन के घर की तरफ को दौड़ लगा दी। और वो नर्मदा को केतन देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और नर्मदा उससे बोलती है कि जो तुमने मुझे फ़ोन पर कहा है वो तुम मुझे मेरे सामने कह कर दिखाओ। यानी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं तो तुम मुझे सामने से ये बोल के दिखाओ। यहाँ पर केतन कमज़ोर पड़ जाता है और वो नर्मदा को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और नर्मदा को वो वादा करता है कि तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। यहाँ पे नर्मदा कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ भागने को भी तैयार हूँ। और यहाँ पर वो उसे भागने का रास्ता दिखाती है और वो उससे वादा कर लेता है। यानी कि एक वादा अपने पिताजी से करता है और एक वादा अपनी गर्लफ्रेंड से। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न है वो किसका वादा निभाएगा। तभी नर्मदा अपने घर चली जाती है और दूसरे दिन केतन उठते ही अपना बैग पैक करने लगता है और धीरज और केतन घर से बाहर जाने की तैयारी करते हैं कि महादेव उन्हें देख लेता है। और केतन अपने माता पिता का ऐसे आशीर्वाद ले रहा है कि जैसे वो कि घर छोड़ के जा रहा हो। यानी कि उसके माता पिता भी बहुत हैरान है। वो पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो बहाना बना देता है कि धीरज के कॉलेज में नाटक कंपनी में मुझे भाई का रोल करना है। यहाँ पे बहुत मना करने पर भी वो चला जाता है अपने भाई के साथ, क्योंकि महादेव तो उससे सख्त कहता है कि तुम धीरज से दूर रहो। यहाँ पर वो चला तो जाता है और वो जाते जाते नर्मदा की घर की ओर निकल जाते हैं और उनका प्लान कुछ नहीं रहता है, लेकिन वो जाते हैं। और यहाँ पर धीरज बुर्खा पहनकर जाता है और नर्मदा अपने घर पर नोट लिख रही है कि पिताजी मुझे माफ़ कर देना और मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। यानी कि उसका भी भागने का पूरा इरादा है और वो पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। और जैसे ही धीरज बुर्खा पहनकर जाता है तो वहाँ पर उसे रज्जो देख लेती है। रज्जो तुरंत भानु जीजी को फ़ोन लगाती है, बोलती है भानु माँ यहाँ पर ये चल रहा है। भानु माँ बोलती है तुम पूरी नज़र रखो। और वह देखती है कि गाड़ी से कोई बुर्खा पहन कर निकला है और बताती है कि कोई बुर्खे में लेडीज़ निकली है। भानु माँ रज्जो से कह रही है कि तुम पूरी नज़र रखो, ये मुझे लगता है कि ये लेडीज़ नहीं बल्कि जेंट्स है, यानी कि बुर्खा वाली नहीं बुर्खा वाला है, तुम उस पर पूरी नज़र रखो। अब मुझे ये देखना है कि कल धीरज बुर्खा पहनकर क्या करने वाला है। मुझे पता है आपको भी यही ज़रूर देखना होगा। तब तक के लिए बने रहिए।